नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब किसी आईपीओ को लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो हर इन्वेस्टर को शेयर क्यों नहीं मिलता? कुछ लोगों को आईपीओ अलॉट हो जाता है और कुछ लोगों को एक भी शेयर नहीं मिलता। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट होता क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। लेकिन हर कंपनी के पास शेयर्स की क्वांटिटी लिमिटेड होती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने आईपीओ में 10 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं, लेकिन 50 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। यहां से अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। अगर आईपीओ में एप्लीकेशंस की संख्या अवेलेबल शेयर से ज्यादा हो जाती है तो कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे सकती। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट आमतौर पर लॉटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसने ज्यादा पैसे लगाए उसको जरूर शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने एक वैलिड एप्लीकेशन सबमिट की है और आप एलिजिबिलिटी रूल्स को फुलफिल करते हैं तो आपका नाम लॉटरी में इंक्लूड किया जाता है। जिनका नाम लॉटरी में सेलेक्ट होता है उन्हें आईपीओ अलॉट हो जाता है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका ब्लॉक पैसा उनके अकाउंट में वापस रिलीज कर दिया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ज्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने से अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर हर एप्लीकेशन अलग और वैलिड इन्वेस्टर के नाम से है तो चांसेस अलग हो सकते हैं। लेकिन एक ही इन्वेस्टर के मल्टीपल एप्लीकेशंस को रूल्स के हिसाब से रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए हमेशा सही तरीके से अप्लाई करें। याद रखिए, आईपीओ अलॉटमेंट में लक के साथ साथ आईपीओ की डिमांड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए अगर आपको किसी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सिर्फ अलॉटमेंट के पीछे नहीं भागता, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को भी समझता है। आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आईपीओ हर किसी को अलॉट क्यों नहीं होता और अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ की सिंपल नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।